साइबर क्राइम ब्रांच, कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा हुई बड़ी कार्यवाही। दिनांक 20 नवंबर 2024 को कानपुर के व्यापारी से हुई थी ₹10,95,888 की साइबर ठगी। व्यापारी की फर्म के चालू खाते की नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड हैक कर उड़ाए थे रुपए। पीड़ित द्वारा तत्काल साइबर क्राइम सेल कानपुर नगर आकर दिया था शिकायती प्रार्थना पत्र। साइबर ठगी के गोल्डन आवर्स में शिकायत करने से मिला पीड़ित को लाभ। साइबर क्राइम सेल द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर की गई कार्यवाही 5 दिन में वापस हुआ पूरा पैसा। घटनाक्रम दिनांक 20 नवंबर 2024 को पीड़ित आवेदिका श्रीमती पूजा माथुर पत्नी माधव माथुर निवासी 7/17 तिलक नगर कानपुर नगर द्वारा साइबर क्राइम सेल कानपुर नगर आकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें पीड़ित द्वारा बताया गया कि सुबह 7 बजे जब नींद से जागे तो देखा कि साइबर ठगों द्वारा उनकी फर्म के चालू खाते की नेट बैंकिंग से छेड़छाड़ कर फर्म के चालू खाते से कुल 10,95,888 रुपए उड़ा दिए। उपरोक्त के संबंध में सुनील कुमार वर्मा, प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना सेल कानपुर नगर द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र प्राप्त कर तत्काल संज्ञान लेकर जांच हेतु साइबर तकनीकी आरक्षी जितेंद्र कुमार को लगाया, जिसकी जांच के क्रम में आवेदिका के साथ हुई साइबर ठगी की धनराशि के लाभार्थी का पता लगाया गया, जिससे प्रकाश में आया कि साइबर ठगों द्वारा ठगी की संपूर्ण धनराशि से ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन शॉपिंग कर ली गई थी। जिसके बाद साइबर क्राइम सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग के मर्चेंट्स को ईमेल के जरिए पत्राचार किया गया तथा साइबर क्राइम कानपुर नगर के उच्चाधिकारियों द्वारा मर्चेंट्स कंपनी के दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु स्थित मुख्यालय के नोडल ऑफिसर्स से वार्ता समन्वय कर बताया गया कि यह ऑनलाइन शॉपिंग साइबर ठगों द्वारा की गई है। इसको तत्काल रोकते हुए उक्त धनराशि पीड़ित के स्रोत खाते में वापस की जाए। मर्चेंट्स मुख्यालय के नोडल अधिकारियों द्वारा साइबर क्राइम सेल कानपुर नगर के उच्चाधिकारियों से वार्ता के क्रम में साइबर सेल कानपुर नगर की कार्यवाही को प्राथमिकता पर लिया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 26 नवंबर 2024 को आवेदिका उपरोक्त के साथ हुई साइबर ठगी की संपूर्ण धनराशि 10,95,888 रुपए आवेदिका के स्रोत खाते में वापस आए, जिसके बाद आवेदिका द्वारा साइबर सेल कानपुर नगर का आभार व्यक्त किया तथा भूरी प्रशंसा की गई। घटनाक्रम के संबंध में तथा साइबर जागरूकता हेतु वीडियो बाइट भी दी गई। दिनांक 20 नवंबर 2024 को जनपद कानपुर नगर में वादी माधव माथुर द्वारा साइबर सेल में आकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया उनके अकाउंट से लगभग 11 लाख रुपए साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा ठगी कर ली गई है। इस संबंध में कानपुर साइबर पुलिस ने 614/24 केस नंबर दर्ज किया। आवश्यक कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 26 नवंबर 2024 को वादी का पूरा पैसा वापस कराया गया, जिस संदर्भ में वादी ने आकर कानपुर साइबर पुलिस की भूरी प्रशंसा की गई। क्या मामला हुआ? दिनांक 20 नवंबर 2024 को सुबह मेरे करंट अकाउंट से करीब 11 लाख रुपए की रकम 5 ट्रांजैक्शंस के माध्यम से साइबर क्राइम द्वारा नेट बैंकिंग द्वारा निकाल ली गई थी। इसका पता चलते ही सर्वप्रथम मैंने 1930 नंबर पे डायल किया, सूचना दी अपने ट्रांजैक्शंस की, और उसके बाद मैं कानपुर साइबर सेल पुलिस स्टेशन रेल बाज़ार पहुंचा। यहां पहुंच के मैंने त्वरित लिखित कंप्लेन श्री जितेंद्र सिंह जी ऑफिसर साहब को दी। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लीगल एक्शन था वो लिया और आश्वासन दिया कि आपका पैसा सुरक्षित है और साइबर का सेल पूरी कोशिश करेगा कि आपका पैसा वापस आ जाए। इसके बाद 3-4 दिन तक जितेंद्र सिंह जी द्वारा जो भी कार्रवाई करी गई साइबर सेल और उनकी टीम के द्वारा, आज दिनांक 26/11 को मेरा पूरा पैसा करीब 11 लाख रुपए मेरे खाते में वापस आ गया है और इसके लिए मैं साइबर सेल तथा उनकी समस्त टीम का बहुत आभारी हूँ। साइबर सेल ने जिस त्वरित गति से कार्य किया उसी का नतीजा है कि आज हमें हमारे खोए हुए पैसे वापस मिल पाए।
मैं आम लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी आपके साथ किसी भी प्रकार की साइबर क्राइम की घटना हो, बिना समय नष्ट किए त्वरित साइबर सेल पहुँचें। साइबर सेल बहुत ही एफिशिएंट है और यहाँ के अधिकारी बहुत एफिशिएंट हैं। जितनी जल्दी आप साइबर सेल पहुँचेंगे उतनी ही जल्दी आपका पैसा मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं फिर से एक बार साइबर सेल और उनकी समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद।